नाम बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोगों ने ज्ञान संकलिनी तंत्र से पाठ सुना। देहस्थाः सर्वविद्याश्च देहस्थाः सर्वदेवताः देहस्थाः सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। भगवान शंकर का वचन है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, देह में ही सब विद्याओं का निवास है, देह में ही सभी देवताओं और तीर्थों का वास है। ऐसा जब भगवान शंकर कहते हैं तो लोगों के मन में होता है कि इसी शरीर के लिए, इसी देह के लिए ऐसा कहते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। इस देह की बात नहीं है। आप पढ़ेंगे संत कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब कहते हैं, कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोय, अमृतक होय के जो रहे मानिक लावे सोए। समुद्र का अर्थ होता है, समुद्र कहते हैं जिसकी कोई थाह न ले सके, लेकिन इस शरीर को जब हम देखते तो इसकी थाह है। अब मैंने कल भी कहा था, इस शरीर की नाप है 3.5 हाथ। ये सीमित है। 3.5 हाथ का शरीर हमारा है। ये लंबाई है, चौड़ाई तो बहुत कम आप देख ही रहे हैं। इस शरीर की सीमा है। लेकिन कबीर साहब जो कहते हैं कबीर काया समुद्र है, फिर ये कैसी बात है? इस शरीर को समुद्र कैसे कहते हैं? क्यों कहते हैं? समुद्र की थाह तो किसी को लगती नहीं है। समुद्र की कोई नाप तो है नहीं, कोई सीमा तो है नहीं। फिर कबीर साहब कहते कि शरीर समुद्र है, तो ये कैसे हो गया? और आप कल्पना करिए, हम लोग यहाँ रहते 3.5 हाथ का शरीर है, और आपने सुना सभी देवता इसमें रहते हैं। देवताओं की संख्या कितनी है? देवताओं की संख्या 33 करोड़। अब कल्पना करिए, ये देवघर है ना, देवघर, देवघर की संख्या कितनी है? कितनी संख्या होगी देवघर की? देवघर की संख्या 33 करोड़, 3 लाख। उत्तर दक्षिण कितना होगा? 10 किलोमीटर मान लीजिए, इधर 10 किलोमीटर इधर। हाँ, यही ना होगा? हाँ, सब कुछ यही है ना। अब कल्पना करिए, जो देवघर 10 किलोमीटर पूर्व पश्चिम, 10 किलोमीटर उत्तर दक्षिण है, उसमें संख्या है 3.5 लाख। 3.5 लाख मनुष्यों की संख्या है। और भी कुछ मान लीजिए, पशु पक्षी भी होगा, यहाँ जानवर भी होगा, वह भी मान लीजिए। अब कितना भी मानेंगे तो 10 लाख से ज़्यादा तो नहीं जाएगा। 10 किलोमीटर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो लंबा चौड़ा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख। अब कल्पना करिए, और शरीर हमारा कितना बड़ा है? 3.5 हाथ का है मात्र। 3.5 हाथ के शरीर में भगवान शंकर कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता ही हैं। 33 करोड़। अब कल्पना करिए आप। अब फिर भगवान कहते हैं जितना तीर्थ है दुनिया में, वो सभी तीर्थ भी इसी में है। और तीर्थ कितना है? तीर्थ आप देखेंगे, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे 3 लाख तीर्थ है, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे
3 करोड़ तीर्थ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं इस धरती पर। अब कल्पना करिए, भगवान शंकर का तो वह सब तीर्थ भी इसमें है, और जितनी तरह की विद्याएं हैं वो सभी विद्या भी इसी शरीर में है। तो खोजिएगा तो कहीं मिलेगा? 3.5 हाथ के शरीर में कैसे रहेगा 33 करोड़ देवी देवता? 3.5 हाथ के शरीर में कैसे रहेगा सभी तीर्थ? और 3.5 हाथ के शरीर में कैसे सभी विद्याओं का वास होगा? ये बात है ना, ये कितना आश्चर्य की बात है। तो क्या भगवान शंकर झूठ बोलते हैं? अब भगवान शंकर एक ऐसे देवता, मैं बराबर कहता हूँ, भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जिनको असत्य से बहुत नफरत है। असत्य को बिल्कुल वो सहन नहीं करते, न सुनना चाहते, बोलने की बात तो दूर है। सती जैसे उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी एक बार झूठ बोली तो उनको त्याग दिया सदा के लिए, वो भगवान शंकर हैं। अब भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, इस शरीर में 3300 करोड़ देवी देवताओं का वास, सभी विद्या, सभी तीर्थ, सब इसी में रहता है। ये बड़ी बात है। अब देखिए, आप पढ़ेंगे संत कबीर साहब की और भी वाणियाँ पढ़िएगा। कबीर साहब कहते हैं, बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोय। बूंद कहते पानी के बूंद को, तो समुद्र में तो पानी पानी है ना, पानी के अनेक बूंद से मिलकर न समुद्र बना है। तो कबीर साहब कहते समुद्र के भीतर में पानी का अनेक बूंद है, ये तो सब कोई जानते हैं, लेकिन पानी के एक बूंद में पूरा समुद्र छुपा हुआ है, ये कौन जानेगा? ये कबीर साहब कहते हैं। और ठीक यही बात गुरु नानक साहब कहते हैं, सागर मही बूंद आ बूंद मही सागरो, कवनु बुझे विधि जाने। गुरु नानक साहब कहते हैं कि बूंद में, समुद्र में बूंद है सब कोई जानते हैं, लेकिन बूंद में समुद्र है ये कौन जानेगा? तो गुरु नानक साहब कहते हैं, कवनु बुझे विधि जाने, जो जानने की विधि जानते हैं, जो जानने का ढंग जानते, तरीका जानते हैं, ये उनको पता होता है, सब नहीं जानते। और आप पढ़ेंगे, हमारे सदगुरु महाराज जी ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। आप पदावली को पढ़िएगा ना, गुरु महाराज जी लिखते हैं, सतगुरु संत कबीर, दोनों का नाम लेते हैं। सतगुरु संत कबीर नानक गुरु आदि कही, जोई ब्रह्मांड सोई पिंड अंतर कछु अहई नहीं। गुरु महाराज जी कहते हैं, चाहे कबीर साहब हो, चाहे गुरु नानक साहब हो, ये सभी संत महापुरुष यही बात कहते हैं कि जो ये ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड कहते ये संसार जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड और ये पिंड मतलब शरीर, गुरु महाराज जी कहते हैं जितना कुछ ये ब्रह्मांड में बाहर है ना, वो सब कुछ इस देह के भीतर है। ये कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, सारा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है। अब भगवान शंकर कहते सब देवता, सब तीर्थ, सब विद्या इसमें समाया हुआ है। तो कहीं खोजिएगा तो मिलेगा? इस देह में कहीं काट कूट करके आप देख लीजिए, इसमें बस 7 चीज़ आपको मिलेगी, या तो 5 चीज़ मिलेगी, या तो 7 चीज़ मिलेगी। 5 चीज़ क्या मिलेगी? या तो इसके भीतर मिट्टी मिलेगी आपको, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, उससे बना हुआ यही मिलेगी। या नहीं तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगति बिनु सुआ। या तो 7 धातु इसमें मिलेगा। 7 धातु कौन सब है? रस, रक्त, मेद, मज्जा, मांस, अस्थि, वीर्य, ये 7 धातु। कहीं भी इसको काट करके देखेंगे, कुछ भी करके देखेंगे, जहाँ भी देखिए ये 7 के सिवा 8वां चीज़ इसमें कुछ मिलेगी ही नहीं, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। या तो हड्डी मिलेगी, या तो रक्त मिलेगा, यही सब मिलेगा ना, मेद, मज्जा, मांस, यही सब मिलेगा। इसको काट करके आप कहीं भी देखेंगे, कुछ भी करके चीर फाड़ करके देखिएगा, इस देह के भीतर इस 7 के सिवा कुछ है ही नहीं। ये 7 से देह बना हुआ है, या फिर 5 कहिए, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश कहिए, इससे बना हुआ है।
इसको कितना भी काट छाँट करके चीर फाड़ करके कोई भी देखे, इसके सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, डॉक्टर लोग जो होते थोड़ी विशेष पढ़ाई कर लेते हैं, इसमें वो तरह तरह के नस को जानते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या है, कहाँ पर हार्ट है, कहाँ पर लीवर है, कहाँ पर किडनी है, वो भी वही देखते हैं। किडनी भी क्या है, वो भी मांस का लोथड़ा है। हार्ट क्या, वो भी मांस का लोथड़ा है। ये सब वही है। नसें क्या है, वो भी मांस से ही बना है, सब उसी से बना हुआ है। हम जो अन्न ग्रहण करते हैं ना, अन्न से पहले रस बनता है, फिर उससे रक्त बनता है, फिर मेद, फिर मज्जा, ये सब बनते रहता है। तो कहीं भी काट करके इसके भीतर देखेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, चाहे डॉक्टर बनिए, MS बनिए कि MBBS बनिए कि कुछ भी बनिए, इसके सिवा कुछ आप इसके भीतर पढ़ नहीं सकते। और यदि से देह में देवता रहता तो डॉक्टर को मिल गया होता आज तक। यदि से देह के भीतर देवता रहता ना, स्थूल देह में कहीं पर बैठा हुआ, तो डॉक्टर उसको चीर फाड़ करके निकाल लेते, फिर ध्यान करने की ज़रूरत क्या थी? फिर तो सब डॉक्टर ही बनते ना। डॉक्टर बनो, देवी देवता का दर्शन करो, अपना कल्याण करो, लोग ऐसा सोचते। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। कितना भी बड़ा डॉक्टर बन जाइए, बस इसी में घूमते रहिएगा। कोई कान में घूम रहा है, कहते कान का स्पेशलिस्ट है, कह देते हैं ना, कहते कान का ये विशेषज्ञ, वो कान में घूम रहा है केवल। कोई आँख में घूम रहा है, कहते आँख का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, बस आँखें में घूम रहा है वो। उसी में कितनी कितनी पढ़ाई पढ़ते पढ़ते लोगों का 40-40 साल बीत जाता है। तब कौन कौन डिग्री कहाँ कहाँ से लेकर के आते हैं, बस इतने में घूमते हैं। इसके बाद कुछ उसको पता ही नहीं है। लेकिन भगवान शंकर कहते देहस्था सर्वदेवता। अब डॉक्टर लोग सुनेंगे तो कहेंगे ना सब झूठ फूस बात है, ये हमने पढ़ करके देखा, हमने सब कुछ खोज करके देखा, इसमें कहीं कुछ है ही नहीं है। और की तो बात छोड़िए आप। आर्य समाज के संस्थापक थे ना महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती जब महर्षि नहीं बने थे, साधना नहीं किए थे, साधु नहीं बने थे, उसके पहले उन्होंने भी किसी महात्मा के मुंह से सुना था, इस शरीर में एक सुरंग बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है, एक मार्ग बना हुआ है, जो रास्ता इस देह से निकालता है। तो कहाँ पर बना हुआ? तो उन्होंने सुना था कि दोनों आँखों के बीच में, भौं के बीच में, यहाँ पर रास्ता है। सत्संग में सुन लिए होंगे, कहीं किसी महात्मा के मुंह से सुने होंगे वो। तो कैसे उसको देखें? वो चले गए नर्मदा के किनारे, नर्मदा नदी है वहाँ चले गए। अब वहाँ बैठे थे, चिंतन कर रहे थे, इतने में देखा कि मुर्दा उधर से भसता चला जा रहा है। अब जिंदा आदमी तो काट करके देखने देगा नहीं, अब खुद भी काट नहीं सकते क्योंकि दर्द होगा, तो किसको देखें, कैसे देखें? तो नदी में कूदे और मुर्दा को खींच करके किनारे ले आए। अब मुर्दा को ला करके चाकू लेकर गए थे साथ में। अब बड़े आराम से देखते कि रास्ता किधर बना हुआ है। चाकू से चीर करके, खोद करके नोक से वो निकालते हैं, एक एक करके, यहाँ चीरे, फिर इधर चीरे, आँख को निकाल के बाहर कर दिए, इसको निकाल के बाहर कर दिए, दोनों भ्रिकुटी के बीच में खोदे, कहीं रास्ता मिलेगा? खोद करके, काट करके, सब कर्म करके वो थक गए, उनको नहीं दिखा। महर्षि दयानंद ने कहते सब झूठ फूस बात है, सब महात्मा सब झूठ बोलते हैं, कहीं कोई रास्ता फंसता नहीं है। लेकिन जब वही बाद में महर्षि दयानंद जब स्वामी विरजानंद के पास जाते हैं, स्वामी विरजानंद जी महाराज, उनके पास जब जाते, जब उनसे शिक्षा दीक्षा लिए, जब उनसे ज्ञान प्राप्त किए, साधना जब अपने भीतर किए हैं, तब साधना करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ है रास्ता, पर ये इस स्थूल शरीर के अध्ययन करने वालों के बस में नहीं है। ये किसी संत के द्वारा एक रास्ता का पता चलता है। वही भगवान शंकर कह रहे थे, आपने सुना गुरु वाक्य न लभ्यते, एक शर्त लगा दिया भगवान शंकर। इतना तो कह दिए देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि, इतना तो कह दिए। ये नहीं बोले कि डॉक्टर वाक्य न लभ्यते, ये नहीं कहा भगवान शंकर ने। डॉक्टर वाक्य न लभ्यते, प्रोफेसर वाक्य न लभ्यते, बुद्धिमान वाक्य न लभ्यते कहा।
विद्वान वाक्य न लभ्यते, ऐसा भगवान शंकर ने कहा। भगवान शंकर ने सब बात कह करके शर्त लगा दिए कि जिनको गुरु मिलेंगे, जिनको सच्चे गुरु मिलेंगे, ये उन्हीं को दिख सकता है सब कुछ पर दिखेगा नहीं, है पर कब दिखेगा? भगवान शंकर कहते जब गुरु के पास जाएंगे तब दिखेगा। गुरु इस भेद को बतलाते हैं। अब देखिए ये शरीर जो हम सबका है ना, ये बड़ा अद्भुत शरीर है ये। इसी में कई द्वार बने हुए हैं। अब द्वार देखते हैं ना, 9 द्वार तो सबको देखते हैं। 9 द्वार तो मोटा मोटा द्वार सबको दिखता है। 2 आँख का द्वार सबको दिखता है, 2 कान का द्वार सबको दिखता है, 2 नाक का द्वार सबको दिखता है, 1 मुंह का द्वार सबको दिखता है, पैखाना पेशाब मल मूत्र त्याग का द्वार ये सबको दिखता है। और ये जो रोम है ना, ये रोमकूप, इसमें भी छेद है तब न पसीना निकलता है। इसमें भी छेद है, चमड़ा में ये झांझरा है, ये इससे पसीना तभी तो छूटता है, तो इस पसीना कैसे निकलता? इस सब भी छेद है। ये जितना छेद, जितना द्वार है ना, ये सब इस देह से बाहर निकलने वाला है ना, इससे बाहर निकलने वाला है। ये बाहर कब निकलते हैं? यहाँ पर हम कबीर साहब कहते हैं, इस देह में मन कहाँ बसती है, निकसी जाए के ही ठौर। किधर से निकलते हैं? निकलने का मतलब क्या? मृत्यु के समय निकलते हैं कि नहीं? जब मृत्यु का क्षण आता है ना, तो इसी द्वारों में से किसी एक द्वार से जीव इससे निकलता है। 2 आँख का द्वार है, 2 कान का है, 2 नाक का, 1 मुंह का है, मलमूत्र विसर्जन का द्वार है, ये 9 द्वार है। इसी किसी द्वारों में से मरने के समय जीव निकलता है। जो अत्यंत पापी होते हैं, जो अतिशय पाप करने वाले, जो रात दिन पाप में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति नीचे के रास्ते से निकलते हैं, मल के रास्ते से या मूत्र के रास्ते से निकलते हैं, वो घोर नरक में जाते हैं। उनकी बड़ी दुर्गति होती है। जो अतिशय पापी होते हैं, पापी का मतलब जो शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, हिंसा करते हैं, उत्पीड़न का काम करते फिरते हैं, ये सब काम करते फिरते हैं, दुष्कर्म करते फिरते हैं, ऐसे व्यक्ति जब मरते हैं तो नीचे के रास्ते से निकलता है, पर इसी में से किसी एक में से निकलता है। और जो पुण्यात्मा लोग होते हैं वो ऊपर से निकलते, कोई आँख से निकल जाते, कोई मुंह से निकल जाते, कोई कान से निकल जाते, कोई नाक से निकल जाते। वही कबीर साहब कहते हैं, निकसी जाए 9 ठौर। मृत्यु के समय में इसी 9 रास्ते में से किसी एक रास्ते से हम निकल जाते हैं, बाहर निकलते हैं। लेकिन इस 9 द्वारों से निकलेंगे ना, इस 9 द्वारों में क्या है आप पढ़ेंगे। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, पिंड के 9 द्वार में भरा अंधकार, अंधकार भरा हुआ है। इसी 9 द्वारों में श्रुति फंसी है मझधार। इसी 9 द्वारों में जहाँ पर घोर अंधकार भरा हुआ है, इसी 9 द्वारों के घोर अंधकार में हम और आप ये जीवात्मा पड़ा हुआ, फंसा हुआ है इसी में। अब मैंने कल कहा था ना, जहाँ तम है वहाँ जम है। इस 9 द्वारों से जो निकलते हैं ना, वो जम की पकड़ में आ जाता है, क्योंकि वहाँ बैठा हुआ है जम, पहले से बैठा हुआ है। नाक से निकलेंगे तो जम पकड़ लेगा, इधर से जा रहा हो हम तुमको पकड़ते हैं, पकड़ लेगा, वो पकड़ करके ले जाएगा। आँख से निकलेंगे ना, तो आओ हम पकड़ते, तुमको पकड़ करके ले जाएगा। जिधर से भी निकलेंगे, ये 9 द्वारों में ये जम का पहरा पड़ता है। ये जम का बजता नगाड़ा, ये नगाड़ा बजता रहता है। इसी 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से निकलता है जीव मरने के समय। लेकिन एक ऐसा द्वार है जो द्वार अभी बंद है। इस देह से निकलने का, किधर निकलने का? भीतर निकलने का। ये सब तो बाहर निकलने का है ना। एक द्वार ऐसा जो भीतर धंसने का द्वार है, जो भीतर जाने का द्वार है। अभी तक इस देह में बाहरे बाहरे रहते हैं। अभी तक तो हम कहते हैं कि हमारा घर है, हम कहते हैं, लेकिन अपने घर में हमने अभी तक घुसा ही नहीं, बस बाहर बाहर रहते हैं। हमने रूम बना लिया, घर बना लिया, और रूम में कभी अंदर घुसे ही नहीं, तो भीतर क्या पता चलेगा? बाहरे बाहरे घूम रहे हैं, यही आसपास इर्द गिर्द घूमे, यहाँ से निकल के चले गए, अंदर हम जा ही नहीं पाते। भगवान शंकर कहते हैं, देह में है तो सब कुछ,
लेकिन इस देह में नहीं है। किस देह में है? उस देह का नाम है सूक्ष्म देह। सूक्ष्म शरीर में है सभी देवता। आप पढ़ेंगे ना महापुरुषों की वाणी को, सूक्ष्म शरीर में सब देवता है। आप पढ़िए हमारे गुरु महाराज की वाणी। गुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, आप पढ़ेंगे गुरु महाराज जी लिखते हैं, सूरत त्रिकुटी चढ़े, सूरत त्रिकुटी चढ़े, और सूर्य ब्रह्म देखी अरे, अब बरही अजब ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में कौन रहते हैं? ब्रह्मा जी। और ये ब्रह्मलोक कहाँ है? सभी स्वर्ग से ऊपर है। गुरु महाराज जी कहते सूरत त्रिकुटी चढ़े। सूरत मतलब क्या हुआ? हम और आप जो है ना जीवात्मा। सूरत का बहुत अर्थ होता है, एक अर्थ जीव भी होता है। सूरत चैतन्य वृत्ति, अगर हमारी सूरत चढ़े ना ऊपर, तो गुरु महाराज जी कहते सूरत त्रिकुटी चढ़े, परिणाम क्या होगा? सूर्य ब्रह्म देखी अरे, अब बराही अजब ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक वहां देखिएगा, बराही अजब ब्रह्मलोक। लेकिन किसको दिखेगा? तजिए 10वां द्वार योरे की, जो 10वां द्वार को त्याग करके आगे बढ़ जाते हैं तब दिखेगा। लेकिन अभी हम 10वां द्वार को जानते हैं, अभी सुनते हैं, जानते नहीं हैं। लेकिन आश्चर्य की बात, हम रहते हैं वहीं, हम रहते हैं 10वां द्वार में ही। बास हमारा वही है, बासा हमारा वही, हम रहते हैं वहीं। लेकिन अभी तक हमने उसको देखा नहीं, उसके भीतर भी तक हमने गुजरा नहीं, उसके भीतर भी तक हमने धसा नहीं, देखा नहीं, पर रहते हैं वहीं। सुन रहे थे ना गुरु महाराज जी की वाणी। गुरु महाराज जी कह रहे थे योग हृदय में बास ना, तन बास है तो क्या? इसका भाव क्या है? सदगुरु महाराज जी कहते योग हृदय में वासना, यद्यपि रहते हम वहीं। आप दूसरी जगह पढ़िए गुरु महाराज जी की वाणी। दूसरी जगह में गुरु महाराज जी कहते मन तुम बसो तीसरो नैनामा। तीसरी आंख में हम रहते हैं, तो तीसरी आंख कहिए, अच्छा योग हृदय की एक ही बात है। तो यहाँ तक गुरु महाराज जी कहते हैं योग हृदय में बासना, तन बास है तो क्या? अब फिर यहाँ कहते मन तुम बसो तीसरो नैना में। ये दो तरह की बात हो गई ना। इसका भाव क्या है? जब गुरु महाराज जी ये कहते हैं ना कि मन तुम बसो तीसरो नैना में, इसके कहने का भाव ये है कि हम तीसरी आंख में रहते हैं, अज्ञान चक्र में रहते हैं, और वहीं रह करके स्थिति क्या हमारी है? तो गुरु महाराज जी कहते तन बास है तो क्या? तन में भी हमारी वृत्ति फैली हुई है। सुन रहे हैं कि ना आप लोग? सुन रहे हैं? इधर हमारी वृत्ति भी फैली हुई है, यहाँ पर रह करके दोनों आंखों के मध्य में रह करके अभी हम बाहर में फैले हुए हैं। जब तक हम जगे रहते ना तब तक पूरे शरीर का बोध हमको होता है। जब तक जगे है ना, आप तलवा में कांटा चुभे, यहाँ पर मच्छर काटे, एक बार में बोध होता है कि नहीं? तलवा में कांटा चुभे वो भी दर्द हुआ, और उसी समय यहाँ पर मच्छर काटा वो भी पता चला, है कि नहीं? या पूरे शरीर में एक ही बार में कांटा चुभे या मच्छर काटे तो सब का पता चलता है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? ये तन का वास है। हम तन में पड़े हुए हैं, पूरे शरीर में बिखरे हुए, फैले हुए। कैसे फैले हुए हैं? जैसे देखिए सूर्य एक ही जगह है ना, सूर्य एक ही जगह है और सूर्य का प्रकाश पूरे संसार में फैला हुआ है। इसी तरह से हम एक ही जगह रहते हैं देह में, लेकिन हमारी चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है, तब न बोध होता है। वही गुरु महाराज जी कहते हैं तन बास है तो क्या? योग हृदय में बासना, इसका भाव क्या है? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि पूरे शरीर से चेतना का सिमटाव करके योग हृदय में स्थिर हो जाइए, वहाँ पर सिमट जाइए। यद्यपि है वही, मन तुम बसो तीसरो नैनामा है वही, लेकिन वहाँ रह करके भी हमारी वृत्ति, हमारी चेतना पूरी देह में सूर्य के प्रकाश की तरफ फैली हुई है। और इसको यूँ भी कह दीजिए, अभी हम वहीं रह करके इंद्रियों के माध्यम से बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। इसी को आप पढ़ेंगे कठोपनिषद, वहाँ महर्षि यम ने इसी बात को कहा है। आप पढ़ेंगे परांची खानि व्यतीर्ण स्वयंभूष तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कस्यि धीर प्रत्यगात्मान मेक्षत आवृत चक्षुर मृतत्व मिच्छन।
यमराज ने कहा था नचिकेता से कि हे नचिकेता, ईश्वर ने, परमात्मा ने इन इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। इंद्रियों का मतलब क्या हुआ? हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब तो इंद्रियां ही न है। तो जितनी हमारी इंद्रियां हैं, यमराज कहते सब के सब बहिर्मुखी, सबके सब बाहर की तरफ, ये सबको बोध होता है, बाहर का ज्ञान प्राप्त करती है इंद्रियां हमारी, ये बाहर की तरफ जाती रहती हैं। अब कैसे जाते? अपने से जाती है। ये आंख अपने से देख रही है क्या? ये मुंह अपने से बोल रहा है? ये हाथ अपने से काम कर रहा है? ये माइक अपने से बोल रहा है? अपने से बोल रहा है माइक? कैसे बोल रहा है? इसमें एक धार, एक करंट है, इसमें एक बिजली की धार है ना, तब ये बोल रहा है। इसी तरह से ये हाथ अपने से काम कर रहा है, इसमें चेतन की धार है, तब ये हाथ काम कर रहा है। आंख अपने से देख रही है? नहीं, आंख में हम हैं, चेतन की धार है, तब आंख देख रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है, ये आंख देख तो रही है, पर इस आंख की बनावट ऐसी है, ये बाहर ही केवल देख सकते, भीतर देख ही नहीं पाती है। यही इसमें गड़बड़ी हो गई है। यदि ये आंख भीतर देखने लग जाती तब तो कुछ और होता। लेकिन यमराज कहते कि परमात्मा, शंभु परमात्मा ने इन सभी इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। किधर बनाया है? अब जो बिजली का काम करने वाला मिस्त्री हो, एक बल्ब यहाँ पर लगा दे, वेपर लगा दे बाहर की तरफ, तो भीतर कभी दिखेगा उससे? अरे मिस्त्री ने ऐसा बल्ब लगा दे जो बाहरी हमेशा दिखता, भीतर तो लगाया ही नहीं। भीतर लगाता तब तो भीतर की तरफ दिखता। ऐसे ही भगवान ने जो इंद्रियां हमारी बनाई है ना, ये सब बाहर की तरफ देखने वाली बना दिए। अब भगवान शंकर क्या कहते? देवता है किधर? देवता है भीतर। अब भीतर का मतलब क्या? अतरी में है। भीतर कहाँ? वो अतरी भी बाहर ही है। बड़ी गजब की बात है। ये आंख, इसकी बनावट गड़बड़ हो गई है। यमराज कहते हैं कि ये भगवान ने इसको बहिर्मुखी बना दिया। कान जब भी सुनता है ना, तो बाहर के शब्दों को सुनता है, ये कान भीतर के शब्द को सुन ही नहीं पाएगा, वो क्षमता इसमें है ही नहीं। ये आंख जब भी देखेगी तब बाहर की तरफ देखेगी। ये पैर किधर चलेगा? भीतर चलेगा। पैर किधर चलेगा? ये बाहर ही चलेगा। ये हाथ किधर खुजाएगा? बाहर ही न खुजाएगा, भीतर घुसेगा। कान में घुसाइए वो भी बाहर ही है। ये सब बाहर है। भगवान इन इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया, ये भीतर की तरफ देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान शंकर कहते देवता कहाँ है? ध्यस्था, देह में स्थित, भीतर। अब भीतर मतलब क्या? देखिए जितने द्वार है ना हमारे शरीर में, आप मुंह से घुस जाइए, बाहर ही रहिएगा। अब मुंह से पानी देते हैं ना, फिर बाहर हो जाता है, पेशाब के द्वारा, पैखाना के द्वारा, पसीना के द्वारा, सब बाहर। अन्न दीजिए, सब बाहर, वो सब बाहर, ये सब बाहर ही है। कुछ भी दे दीजिए, इसमें सब बाहर है। भीतर घुसने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता भी बंद पड़ा हुआ, वज्र कपाट लगा हुआ है। गुरु नानक साहब कहते हैं, घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योति समाई। सबके भीतर में ब्रह्म है, ईश्वर है, सबके भीतर में ज्योति है। भगवान शंकर देव कहते हैं कि सबके भीतर देवता है, सबके भीतर तीर्थ है, सब है। सो रहे हैं आप लोग? एक तो अंतिम आयु भी आके सो रहे हैं। सोइए मत। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? हम चोरी पकड़ लेते हैं हम ऊपर में है ना, ऊपर वाले को दूर तक दिखता है। क्या कह रहे थे? हैं? नहीं, ये तो है ही है, पर वो पॉइंट पर जाइए। वो पॉइंट में क्या कह रहे थे? हाँ, नहीं, इस मुंह से जो बाहर अंदर डालते हो फिर बाहर निकल जाते। एक ही रास्ता है भीतर जाने का, एक ही रास्ता है। इस रास्ता से कहीं भी जाइए। देखिए जो सत्संग में आकर के सोते हैं ना, पता है वो मैंने कल कहा था ना, एक को मैंने पूछा सत्संगी बने? हाँ बाबा। कब दीक्षा ली? तो 35 साल हो गया। 35 साल के हम सत्संगी हैं। अच्छा,
तो बताइए तो विकार कितना है? तो 5 है। कौन सब? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये विकार है। लोग सत्संग में आते हैं, समय लगाते हैं, पहले तो जाते ही नहीं। कल देखे ना, कल कितनी भीड़ थी यहाँ, वो बरसाती भीड़ थी। असली सत्संगी तो ये है जो अभी बैठे हुए हैं। कल तक कोई काम धंधा नहीं, चलो क्या करेंगे घर में, तो चलो टाइम पास करते सत्संग में। वहाँ टाइम पास करने के लिए आ गए, और कल जगह नहीं मिलती थी बैठने के लिए। देखिए पूरा बाहर एकदम पूरा भर गया था कल। हमारे रूम में एकदम परेशान कर दिया जा जा के। एकदम उधर से थैला में भर भर के लोग सेब लाता थे, इधर सब पार्सल पास करते जाते थे। नहीं तो रूम में अभी ढेर लग जाता, इतना सेब, क्या क्या फल मिठाई सब आता गया। अगर हम जमा करते भी तो ढेर लग जाता है यहाँ, फिर वो गंद फैलता, बदबू, तो हम झाड़ू लगाते रहते। इधर से आता गया, इधर से हम बांटते गए। अभी कुछ सर रहा भीतर में, बांटते बांटते थक जाते हैं, लेकिन ख़त्म ही नहीं होता। और देने वाले देते रहते हैं। कल देखा आप कितनी भीड़ थी। तो पहले तो लोग सत्संग में आते नहीं है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। नहीं आ पाते लोग, बिना ईश्वर की कृपा कोई आ ही नहीं सकते। और यदि आ भी गए तब क्या होता है? जब राम भगवान ने कुंभकर्ण का वध कर दिया, तो कुंभकर्ण की पत्नी जाती है राम के पास। राम भगवान से कहते कि आपने मेरे पति का वध कर दिया, मेरे पति को आपने मार दिया। कहा हाँ, उसका कर्म ऐसा था, मैंने मार दिया। कहा ठीक है, हम आपके बैकुंठ को खाली करके रहेंगे। आप विष्णु भगवान है ना, विष्णु ना, आप राम बन कर के आए हैं। आपने मेरे पति का वध किया, आपने मुझे विधवा बना दिया, तो मैं संकल्प करती हूँ आपके बैकुंठ को खाली करवा के रहूँगी। ये सब महापुरुष कहते हैं कथा। तो भगवान ने कहा कि तू मेरे बैकुंठ को खाली करवा देगी? बोले हाँ। इतना हिम्मत? बोले इतना हिम्मत है हम में। कहा सो कैसे? उसने कहा कि जहाँ जहाँ कथा होगी ना, जहाँ जहाँ सत्संग होगा, हम श्रोता को सुनने ही नहीं देंगे। वही निद्रा देवी थी, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। कहा हम सत्संग सुनने ही नहीं देंगे, कथा सुनने ही नहीं देंगे। सुनने वाले का आँख पर जाके बैठ जाएंगे। यह चरित्र जे गावही हरिपद पावही, ते न परही भव कूपा। तो जो सुनेगा, जो समझेगा, वही ना उधर जाएगा। हम सुनने ही नहीं देंगे, तब कैसे जाएगा? तो न कोई सुनेगा, ना आपके बैकुंठ कोई जाएगा, है ना। इसीलिए तब भगवान ने जब माता सबरी के यहाँ गए थे ना, वहाँ पर भगवान ने तब कह दिया था कि देखो सबरी, कथा सुनना, सत्संग सुनना, लेकिन कैसे सुनना? प्रेम से। अब प्रेम होगा तो नींद आएगी, प्रेम होगा तो सत्संग के बिना रहिएगा। जिनको सत्संग से प्रेम हो जाए, वो सत्संग के बिना रहेंगे नहीं, वो सत्संग करेंगे। लोग कहते हैं घर पर तो करवे करते हैं, तो गुरु महाराज जी फिर क्यों चला ये ध्यानाभ्यास, ये वार्षिक, ये मासिक, ये अखिल भारतीय जिला ध्यान फिर क्यों चला है? घरे में करते रहते। कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो वजह है, बहुत बड़ा वजह है। इस तरह से बैठ करके करना, इसका अनंत गुना लाभ है घर में करने से। वो भी ठीक है, वो तो करना, वो तो हमारा दैनिक कार्यक्रम है, वो क्रिया है। लेकिन ये खास, ये विशेष है। तो जिनको बहुत श्रद्धा, बहुत प्रेम, वो तो लोग का तभी तो 15 दिन है न, जाएंगे बड़े बन के घर में रहते हैं, अभी जाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं। और अगले बार से इस बार हम लगा दिए शर्त, 31% दीजिए। जब दीजिएगा तो हम पैसा दिए जाएंगे। और जब पैसा यहाँ लगेगा ना, तब नहीं, तब कह हम पैसा फ्री में दिए हैं। एक माता जी का कल नाम छूट गया था यहाँ देने के लिए, किधर है वो? इतना वो माता, हाँ वो आप पीछे बैठी है। वो जाके बरस गई, श्रीकांत को बोले कि पैसा लेके मेरा रख लिए, तब ने नाम नहीं दिए हैं। एकदम बरस गई। और तब मेरे पास गई कि बाबा ये सीढ़ी का काम हमने खड़ा रह के करवाया है, देखिए कुछ लगा है, तब ने भीतर में कचोट है कि हमने पैसा दिया, पैसा का कुछ नहीं। यहाँ पर एक बहन जी हमारी आती हैं, वो है ना सविता बहन, बहुत मानती हैं, बहुत अच्छी है बेचारी। वो हमको कहा कि अकेले हम अगला साल करा देंगे। श्रीकांत जी बोल के चिंता मत करना, अकेले जितना खर्च होगा 15 दिन का। तो हमने कहा कि यदि अकेले करेंगे तो फिर और सब क्या मुंह देखेगा?
फिर और सब क्या करेंगे, फिर तो लोग आएंगे भी नहीं यहाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एक का हाँ वो भी देंगे ठीक है, लेकिन सबका जब थोड़ा थोड़ा लगेगा ना तो होता कि नहीं, अरे हम दिए हैं क्यों नहीं जाएंगे, उनको रोकिएगा भी तो नहीं रुकेगा, पैसा लगा है ना, यही पेच है मेरा। जब पेच लगेगा तब फिर जबरदस्ती यहाँ आएंगे। और अभी तक ये कितना नाम हुआ है, 9 रास्ता है, और 9 रास्ता को खोल करके तब दिया है इसमें भगवान ने कि सहजता से निकले इससे सब। और सहजता से निकल के कहाँ जाए, जम के फंदा में पड़े। इसमें जम का पहरा पड़ता है। एक ही द्वार है, भगवान शंकर कहते वो जो द्वार है उस द्वार से जो प्रवेश करे, वो भी भगवान शंकर ने बता दिया, सुना अपने पाठ में। भगवान शंकर ने तो पहले इतने कहा कि गुरु वाक्य न लभ्यते, और उसके तक्षण बाद जो भगवान कहते हैं इरा तिष्ठति इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी इरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना सरस्वती, ये क्यों कह दिया, तुकबंदी है कोई तुकबंदी ही नहीं है। फिर कहते हैं क्यों भगवान शंकर, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान शंकर पहले तो ये कह देते हैं कि अपने भीतर सब देवता है, सब तीर्थ है, सब विद्या, सब कुछ इसी में है, वो गुरु के माध्यम से मिलेगा। लेकिन ये भी बतलाते कि रास्ता क्या है और गुरु की क्या पहचान। गुरु सच्चा वही होंगे जो अपने भीतर के गंगा जी को दिखा दे, जो अपने भीतर के जमुना को दिखा दे, जो अपने भीतर के सरस्वती को दिखा दे। भगवान शंकर कहते हैं वही सच्चे गुरु होंगे। जो गुरु गंगा जमुना सरस्वती को दिखा देंगे ना, उसी गुरु की कृपा से आप सभी देवता को भी देख पाएंगे, उसी गुरु की कृपा से आप सभी विद्या को ही प्राप्त कर पाएंगे, सभी तीर्थ का भी दर्शन इसके भीतर होगा। ये संकेत है भगवान शंकर का। ये कितनी बड़ी बात है। भगवान शंकर कहते हैं ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी। ईरा नारी, ये है ना ईरा, ये जो देखने की शक्ति है ना हमारी, जो देख रहे अभी, ये दृष्टि की धार, इस दृष्टि को बोलते हैं ईरा। क्या बोलते हैं, ईड़ा। इसको बोलते हैं पिंगला। ये ईड़ा पिंगला है तो नारी। अब भीतर में है सरस्वती, जिसको बोलते हैं सुखमना। भगवान शंकर कहते हैं ये तीनों जहाँ पर मिल जाए, त्रिवेणी संगमो यत्र, ये तीनों जहाँ पर मिल जाए, भगवान शंकर कहते उसी जगह पर स्नान करो। तत्र स्नान, वहाँ पर स्नान करो। स्नान करोगे तो सब देवता दिख जाएगा। ये भाव है कहने का। सब पाप तो खत्म होगा ही, वहाँ स्नान करने से सब पाप खत्म होगा, वहाँ स्नान करने से सब देवता दिखेंगे, वहाँ स्नान करने से सब विद्या भी दिखेगी, सब तीर्थ का भी दर्शन होगा। इसलिए भगवान शंकर कहते वहाँ स्नान करो। उसी जगह का नाम है मेहराब। क्या नाम है, मेहराब। उसी जगह का नाम है सहरग, जहाँ भगवान शंकर संकेत कर रहे हैं। ये कैसे मिलेगा, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ तो भगवान शंकर पहले ये कह देते हैं कि गुरु की कृपा से मिलेगा, फिर ये वर्णन कर देते हैं। अब देखिए संतवाणी क्या कहती है। एक संत हुए तुलसी साहब, तुलसी साहब एक संत हुए, और एक संत हुए गोस्वामी तुलसीदास। दोनों का नाम तुलसी है, लेकिन एक है गोस्वामी तुलसीदास, एक है संत तुलसी साहब। संत तुलसी साहब कहते हैं, आप पढ़ेंगे उनकी वाणी में, मुर्शिदे कामिल से मिल। कामिल का मतलब होता है पक्का, अब मुर्शिद कहते गुरु को। ये कहते पक्के गुरु से जाकर के मिलो। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी। सिद्क कहते हैं सच्चाई, और सबूरी कहते हैं संतोष। ये सच्चाई और संतोष के साथ जाकर के पक्के गुरु से मिलो तो होगा क्या, कहते जो तुझे देगा फहम। फहम कहते भेद को, फहम कहते युक्ति को। जो तुझे युक्ति बता देंगे किसका, सहरग के पाने के लिए। सहरग, वही सहरग कहाँ, जहाँ भगवान शंकर कहते नहाओ स्नान करो, वही सहरग बतला देते हैं। और सहरग में जो उस त्रिवेणी संगम में जो नहाएंगे ना, उसी को उधर दिखेगा, वही रास्ता से पार करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान शंकर कहते हैं देवता दिखेंगे पर इस देह में नहीं दिखेंगे। विद्या दिखेगी पर इस देह में नहीं। इस देह में जहाँ वो त्रिवेणी संगम है, वही एक रास्ता है मात्र निकलने वाला,
फिर कैसे मिलेगा? तो गुरु वाक्य न लभ्यते, ये पता केवल गुरु को होता है। अब कौन गुरु को? मुर्शिद कामिल, जो पक्के गुरु होते उनको होता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सत्सित जग में रहते, और दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। यही मुक्ति मार्ग जानते, वही मुक्ति का रास्ता है। इस मुक्ति के रास्ता को गुरु बतला देते हैं। एक ही रास्ता है, वो दो चार रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। लेकिन अभी वो जो रास्ता है ना, उसमें वज्र कपाट लग गया है। भाई गुरु नानक साहब कहते हैं घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाया। ब्रह्म है भीतर में, सब देवता है, सब तीर्थ है, सब विद्या है, अब ब्रह्म भी है भीतर में। और घट घट ज्योति सब आई, सबके भीतर में ज्योति है, प्रकाश भी है। लेकिन गुरु नानक साहब कहते हैं वज्र कपाट, कपाट लगा हुआ है। किसका? वज्र कपाट। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, आप पढ़ेंगे पदावली में, गुरु खोलिए वज्र कपाट। क्या है वज्र कपाट? गुरु नानक तो बस इतना कह देते हैं कि वज्र कपाट है, पर वज्र कपाट है क्या, उसका खुलासा हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं गुरु खोलिए वज्र कपाट। क्या है? तो अंधेरी सन्मुख की, यही है वज्र कपाट। ये अंधकार खत्म हो जाए तो समझिए ये वज्र कपाट हमारा टूट गया। अब ये कैसे टूटेगा? इसके लिए जेसीबी लाइएगा, बुलडोजर। ये कैसे टूटेगा? इसके टूटने का एक ही तरीका है, वज्र कपाट टूटे। ये वज्र कपाट टूट जाता है कैसे? तो दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत, जो दृष्टि योग का अभ्यास बहुत करते हैं उनका टूटता है। लेकिन दृष्टि योग का आपको पता ही नहीं है तो कैसे करिएगा? और जिनको पता है भी, अब खोलने के लिए बैठते हैं तो फोन आ जाता है। अब बस फट से एकदम उतार के अब फोन लेके हेलो, ध्याने पर शुरू कर देते। आश्चर्य है। वहाँ गोड्डा में हम थे, ध्यानाभ्यास चल रहा था गोड्डा में, तब ध्यान पर बैठे हैं सब, एकदम पूरा हॉल, वहाँ का जो हॉल है ना, बड़ा 3 मंजिला पर हॉल है, वहाँ एकदम लगता आकाश में सत्संग कर रहे हैं, देवी देवता की तरह। कभी वहाँ आइएगा देखिएगा, वहाँ का बड़ा अच्छा लगता है वहाँ। तो वहाँ सब बैठ के ध्यान कर रहे हैं। एक व्यक्ति सबसे आगे बैठा था मेरे सामने, वो बैठे हुए, अब बीच में आ गया फोन, तो तुरंत लेके कह रहा हेलो। सबको सुना के, ये भी शर्म नहीं कि सब यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, यहाँ पर सब बैठे हैं। वो वज्र कपाट को खोलने, एक तो जुक्ति पहले मिलती नहीं है, जुक्ति कोई जानने का प्रयास नहीं करते, बाहरी पूजा पाठ में रह जाते, बाहर में सब कुछ करते रहते, बाहरी पूजा पाठ, धूप चंदन अगरबत्ती तिलक टिका सब माला तला सब बाहरे वाला है, बाहरे में रहते। और यदि किसी को ईश्वर की कृपा से, पुण्य प्रारब्ध से, गुरु की करुणा से, कृपा से ये युक्ति मिल भी जाती है तो उनका मन ही नहीं लगता, मन नहीं लगता। यहाँ ध्यान पर बैठते भी हैं तो 1 घंटा पहाड़ लगता है, 1 घंटा बैठते ध्यान करने के लिए, और ध्यान घंटी का करता है कि अब घंटी बज क्यों नहीं रहा है। ध्यान वहाँ घंटी का चलते रहता है, वज्र कपाट कभी खुलेगा? कुछ लोग कहते क्या करें, बीमार हैं कैसे करेंगे, बूढ़ा हो गए कैसे करेंगे, पैर काम नहीं करता कैसे करेंगे। क्यों इतना बहाना बनाते हैं? ये बहाना मत बनाइए, श्रद्धा प्रेम होगा ना। बुढ़ापा में आप सुने अंगद देव का नाम सुने कभी? अमरदास का नाम, अमरदास की बेटी की शादी हो गई, समधी समझियार सब हो गया उनका, तब तक वो दीक्षा भी नहीं लिए थे। आप कल्पना करिए, बूढ़ा समधी कब मिलते? बुढ़ापे में न मिलते हैं। पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, जवान हो गए दोनों, उनका विवाह करिएगा तब न समधी मिलिएगा। उनके पुत्र पुत्री का विवाह हो गया, उनके बाल बच्चे हो गए, बुढ़ा हो गए वो। अब बुढ़ापा में जाकर के ऐसी कृपा हुई ईश्वर की, तब उनको गुरु अंगद देव जी मिले, वो भी समधी बने थे।
अंगद देव की पुत्री का विवाह अमरदास के पुत्र से हुआ था, और अमरदास जी भी वो बाहरी पूजा पाठ में लगे रहते थे, जहाँ तहाँ एकदम वो हिंगला देवी की पूजा करते थे। उधर है ना पंजाब में हिंगला देवी का मंदिर उधर है, तो वहाँ जाते थे हर साल पूजा करने के लिए। और अंगद देव की जो पुत्री थी ना, जो उनकी पोतहू बनी थी, घर में रहती थी, तो भिनसर में ब्राह्म मुहूर्त में जगे और बहुत सुंदर गुरुवाणी गाती थी। ब्राह्म मुहूर्त में जग पहले जग करके ध्यान कर लेती थी। गुरु की पुत्री है तो करेगी, ध्यान पहले कर लेती थी, और ध्यान करने के बाद फिर अपना फ्रेश व्रेश होकर के अब फिर घर में काम भी करे और गुरुवाणी गाती थी। तो वो अमरदास जी ने सुना करे मेरी पुतहू इतना सुंदर भजन गाती है, ये कहाँ से भजन लाती, कहाँ से सीखी है ये? तो पूछा कि बेटी ये भजन तुमने कहाँ सीखा? कहा कि मेरे पिताजी का भजन है, मेरे पिताजी सिख धर्म के तीसरे गुरु बने हैं, गुरु महाराज हैं, वो भजन है, उन्हीं से मैंने सीखा है। बेटे दीक्षा के लिए आए हैं आज, और दीक्षा लेकर करेंगे तब न लाभ होगा। दीक्षा लेकर लाभ उन्हीं को होता जो लेकर करते हैं। अब किसी को आगे में थाली में परोस के भोजन रख दे, अब बोले कि हमको भूख लगी है, थाली में भोजन है, अब खा ही नहीं रहा तो पेट भरेगा उनका? थाली में भोजन है, खाएंगे तो उन्हें पेट भरेगा। तो दीक्षा लेके जो करते हैं उनको लाभ होता है, नहीं करने वाले वो कुछ नहीं, वैसे ही रह के वैसे मर हट जाते हैं, फिर नरक तो कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कोई लाभ नहीं होता। हाँ फिर ठीक है, भक्ति का बीज पड़ गया भीतर में तो पहले खूब भटकेगा, नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा, कीड़ा मकोड़ा बनेगा, फिर खींच खांच करके फिर कभी मनुष्य बनेगा, फिर वो संस्कार तो काम करेगा, इन फज्जती करा देता है। लेकिन जो श्रद्धा के साथ कोई बहाना नहीं बनाते, कहा कि मेरे पिताजी ने बनाया, कहा कि आपके पिताजी संत है? बोले हाँ। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, जब हिंगला देवी की, हिंगला माँ की पूजा करने जाऊंगा तो आपके पिताजी से, समधी जी से मिल लूँगा। अब गए, रात में समधी जी के यहाँ गए तो उनके लिए तो बस एक समधी है, अंगद देव है तो संत है, तो क्या समधी मानते थे, कोई खास उनको श्रद्धा प्रेम उनसे नहीं, तब भाव नहीं देते थे। लेकिन जब रात में सोए, अब भिनसर में इनकी नींद टूटती है, अंगद ये अमरदास की नींद टूटी तो रूम से बाहर निकले, घर से बाहर निकले तो बाहर में देखे एक देवी झाड़ू लगा रही है, एकदम उसके देह से प्रकाश फैल रहा है, दिव्य शरीर, झाड़ू लेकर के अंगद देव के आंगन में झाड़ू लगा रही है। अब ये अमरदास जी देखते कि ये कौन है, इतना दिव्य इसके देह से तो प्रकाश निकल रहा है, इतनी सुंदरी, इतना दिव्य, ये कौन है? सामने देख रहे, ये देख रहे वो झाड़ू लगा रही है। इनको नहीं रहा गया, अंतिम में जाते उनसे पूछते हैं कि देवी जी आप कौन हैं? कहा छोड़ो ना, तुमको क्या लगा हम कोई भी रहे? आखिर नहीं नहीं बताइए, आप तो इतने दिव्य लग रहे हैं, आपके देह से प्रकाश फैल रहा है, आप कौन हैं? जब बहुत जिद किया तब उसे देवी ने कहा कि जिनकी तुम पूजा करने जा रहा ना वही मैं हूँ, हिंगला देवी हूँ मैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुम जिनकी पूजा करने जा रहा है ना, अब तो इसको झटका लगा कि जिनकी पूजा करने के लिए हम जा रहे हैं वो समधी जी के आंगन में झाड़ू लगा रही है। आश्चर्य लगा। अब इनको होता है कि समधी जी बढ़े कि ये देवी जी बढ़ी, मन में डाउट, संदेह हो गया, समधी मेरे बढ़े कि देवी जी बढ़ी, मैं तो इनकी पूजा करने जा रहा था, यहाँ पर झाड़ू लगा रही है। हिंगला माता इनके मन की बात को पकड़ लेकर कि सुनो, क्यों आश्चर्य कर रहे हो, यहाँ केवल मैं झाड़ू नहीं लगाती, यहाँ लक्ष्मी भी झाड़ू लगाती है। लक्ष्मी है संतन की चेरी, पलटू दास जी कहते हैं ना, लक्ष्मी है संतन की दासी, पलटू दास मूल हम हेरी। लक्ष्मी है संतन की चेरी, यहाँ पर लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, यहाँ पर सरस्वती झाड़ू लगाती है, यहाँ पर इंद्र आता पानी भरने के लिए। हिंगला देवी ने सब पूरा होलिया बता दिया। इंद्र आकर के यहाँ पर पानी भरते, पवन देवता यहाँ करके हवा पंखा झेलते इनके, जो तुम्हारे समधी हैं, तुम जो मेरी पूजा करने के लिए जा रहे हो, तुम्हारे समधी की सब सेवा में लगे रहते हैं। इतना कह करके हिंगला माता अंतर्धान हो गई। अंतर्धान जब हो गई,
अब ये सोचते अब क्या करें। जैसे भोर हुआ गुरु अंगद देव जी जगे और फ्रेश होकर के गुरु गद्दी पर जा कर के बैठते। जैसे जा कर के बैठे, अब तक जो गला मिलते थे, जो दूर से राम राम करते थे, आज जा कर के वहाँ गद्दी के सामने साष्टांग लेट गए, एकदम प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। और उठते ही नहीं थे, लेट गए पूरा साष्टांग। बुढ़ा है, लेट गए, उठ ही नहीं रहे। अंगद देव जी कहते समझी जहाँ पे से लेट, उठिए उठिए, अब उठ ही नहीं रहे। आंख से प्रेम का आंसू बह रहा है। तब अंगद देव जी अपने सिंहासन से उतरते हैं और उसको पकड़ करके उठाते हैं। वो उठते ने चरणों में गिर गए और कहा आज से समधी नहीं, आज से आपका बंदा हूँ। आप मेरे मुर्शद, मैं आपका मुरीद, आप मेरे सदगुरु और मैं आपका शिष्य। आप कृपा करके मुझे भी अपना शिष्य स्वीकार करिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और तभी गुरु अंगद देव जी ने वृद्धावस्था में उनको दीक्षा दिया। समझे, उनकी बेटी इनके यहाँ है, अंगद देव की बेटी इनके यहाँ। अवस्था कितनी हो गई होगी? 70 बाबा बोल रहे, 70 साल। समझिए, आप कल्पना करिए। उस समय में दीक्षा लिए, तब दीक्षा लेकर के जितनी पहुंच अंगद देव की थी ना, उतनी पहुंच इनकी भी हो गया, तो लेवल में आ गए दोनों। समझे बराबर। समधि का अर्थ क्या होता है? समधि, धी का मतलब होता है बुद्धि, धी कहते बुद्धि को, और सम मतलब बराबर। अब दोनों की बुद्धि बराबर हो गई, मतलब दोनों की बुद्धि में परमात्मा उतर आए। अब ये दोनों बराबर हो गए। तब बुढ़ापा में हुए थे ना, और आप कहते हो तो बूढ़ा हैं, कहाँ होगा, हमको बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, हमको लेटने के लिए ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देखते हमारे संरक्षक महोदय ये प्रेम से भरे हुए हैं, इनको देख के एकदम आके बैठते नीचे। नहीं, अगर भाव प्रेम रहे ना, श्रद्धा रहे, देखिए भगवान का दर्शन न तो सत्संग करने से होगा, अब भगवान का दर्शन, आप बुरा मत मानिएगा, थोड़ा कटु सत्य ध्यान करने से भी नहीं होता है। तब कैसे होता है? भगवान का दर्शन एकमात्र प्रेम से होता है, प्रेम से होता है। ध्यान से क्या होता है? ध्यान करते करते हमारे भीतर पहले प्रेम जगता है। आप पढ़ेंगे गीता को, गीता को पढ़िएगा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले कहा कि अर्जुन तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी भ्योपि मतोधिकः कर्मी भ्यसाधिको योगी तस्माद योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, योगी ज्ञानी से श्रेष्ठ है, योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, और योगी कर्मकांडी से श्रेष्ठ है। तो योगी बन। लेकिन योगी बनने के बाद फिर भगवान कहते हैं, आप आगे पढ़ेंगे, योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गते, भगवान कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमामता। भगवान कहते केवल योग करने से कुछ नहीं होगा। बैठ जाइए। केवल योग करने से कुछ नहीं होगा। तब भगवान कहते उसके साथ प्रेम चाहिए। तो ध्यान क्यों करते हम? ध्यान का एक ही उद्देश्य है कि जप कर करके, ध्यान कर करके गुरु महाराज के प्रति प्रेम बढ़े। जब प्रेम बढ़ेगा ना, प्रेम बढ़ते तब जो बैठेंगे ध्यान पर, कैसे भी तब बैठेंगे ना, अपने आप जप स्टार्ट हो जाएगा। प्रेम अब हो गया ना, जप होता है प्रेम से, ध्यान होता है प्रेम से। केवल बैठ करके सोचे कि भगवान को पा लेंगे ध्यान करके, नहीं होगा। ध्यान से भगवान नहीं मिलते, जप से नहीं मिलते। ये जप करते करते, ध्यान करते करते, आप पढ़िए रामायण को, और खुलासा लिखा हुआ है। रामायण में लिखा हुआ है, जप तप नियम जोग निज धर्मा, जोग मतलब ध्यान योग, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े लिखे कर फल प्रभु एका। क्या? तब पद पंकज प्रीति निरंतर। ये प्रीति प्रेम। जप करने का फल है प्रेम, योग करने का फल है प्रेम, ध्यान करने का फल है प्रेम, सत्संग सुनने का फल है प्रेम,
पढ़ने लिखने का फल है प्रेम, तीर्थ में जाने का फल है प्रेम, दान पुण्य करने का फल है प्रेम। ये सब करते करते, ध्यान करते करते, जप करते करते जब बहुत प्रेम हमारे भीतर होता है, कितना प्रेम, गुरु महाराज के बिना रहा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिस दिन आपको गुरु महाराज के बिना रहने में दर्द होगा, कष्ट होगा, एक भीतर में टिस टनक पीड़ा होगी ना, उस दिन समझिएगा दर्शन बहुत दुर्लभ नहीं है। नहीं तो बैठते रहिए ध्यान में। एक तो खा पी करके घर से आते हैं, यहाँ बैठते पेट में हरड़ गरड़ गैस बन रहा है, कभी पैर ऐसे तो कभी माथा ऐसे, कभी ऐसे तो कभी वैसे, ये करते रह जाते हैं। न जप होता है, न ध्यान होता है, प्रेम तो बनता नहीं, प्रेम तो होता नहीं, कुछ नहीं होगा। इस अतिशय प्रेम, जो अत्यंत प्रेम के साथ बैठे, हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, प्रेम प्रीति चित चौक लगाए, आसन प्रेम सुभग धरवाए, प्रेम डगर गुरु आनी बिठाए, प्रेम प्रेम जल पात्र मंगाए। सब प्रेम का ही चलेगा। प्रेम का सिंहासन दीजिए गुरु महाराज को, प्रेम का आसन दीजिए, प्रेम का जल पात्र लाइए, प्रेम का ही जल लाइए, तब वो सामने प्रकट होंगे। हम बैठते गुरु महाराज को देखते, लेकिन क्या क्या दिख जाता है, प्रेम नहीं है। इसीलिए इतना करने का मतलब है कि प्रेम हमारे भीतर बढ़े, और जिसके भीतर प्रेम बढ़ता वो पाखंडी नहीं होता। प्रेमी व्यक्ति बड़े सहज, बड़े सरल, बड़े विनम्र, वो दूसरों को मान सम्मान देंगे, खुद मान सम्मान वो कभी खोजेंगे नहीं। वो कहीं बैठ करके ध्यान करेंगे, कहीं बैठ करके जप करेंगे। प्रेमी का अलग ही पहचान है, प्रेमी की पहचान अलग है। प्रेमी, अब प्रेम नहीं है तब जो करेंगे ध्यान, तब अहंकार बढ़ेगा, घमंड बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, ये सब। अरे उससे हम कम हैं क्या? हम कम बड़े सत्संगी हैं क्या? हम साधारण हैं? हम आज ही दीक्षा लिए हैं, वो दीक्षा का तिथि दिन गिनता है। अब प्रेमी होगा तब, नहीं ना आप बड़े हैं, अरे आप आज ही, आप तो बहुत पुराने, वो दूसरे को सम्मान देगा, हम तो तुच्छ हैं। तब न माता सबरी कह रही थी, अधम अधम अधमति नारी। प्रेम का प्रकाष्ठा है वहाँ। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, आप पढ़ेंगे पदावली में, मैं एक दीन मलिन कुटिल खल, सिर अगपोट है भारी, कामी क्रोधी परम कुचाली, हूँ कुल अघन संहारी। ये प्रेम का लक्षण है। गुरु महाराज जी तो साक्षात ब्रह्म थे, पर प्रेमी की भाषा कैसी होती है। जिस समय मन में ये भाव आवे न कि हम किसी से कम है क्या, तो समझिए भीतर में प्रेम नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जब ये लगे कि हम किसी से छोटे नहीं, हम सबसे बड़े हैं, हमको साधारण नहीं किया, हम आज के हैं, सत्संग में आज के हैं, तो समझिए प्रेम नाम की कोई चीज़ हमारे भीतर नहीं है। प्रेमी के तो आँखों में आंसू रहता है, प्रेमी के वाणी में भाव रहता है, विनम्रता रहती है, वो हमेशा झुक करके रहते हैं। मन महीन करी लीजिए जब पीऊ लागे हाथ, जब पीऊ से, परमात्मा से प्रेम लगता है ना, तो सबसे छोटे हो जाते हैं। सूरदास जी तो हद कर दिए। सूरदास जी कहते, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिनके सितार की आवाज़ सुनने के लिए कृष्ण भगवान बैठे रहते थे, वो सूरदास जी कहते, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। हरामी कह देते अपने को। हमको कोई कह दे हरामी, तुम सहेंगे? हरामी कह देगा कोई तो हम क्या कहेंगे? अरे हरामी, हमको हरामी कहता है, तू हरामी है, तेरा बाप हरामी है, तेरा सब हरामी है, हम क्या क्या कह देंगे। लेकिन वो देखिए संत पराकाष्ठा, ये वज्र कपाट है। क्या है ये? वज्र कपाट। हमारे गुरु महाराज जी कहते, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। किससे खुलेगा? गुरु नानक साहब कहते, वज्र कपाट मुक्ते गुरमती, किससे? निर्भय ताड़ी लाई। ताड़ी का मतलब क्या होता है? ताड़ी किसको कहते हैं? जो ताड़ी पीते हैं शरबत, खजूर से निकाल करके ताड़ी उसको बोलते हैं। ताड़ी का मतलब होता है ध्यान। क्या होता है? ताड़ी कहते हैं ध्यान को। ताड़ी मतलब ध्यान। गुरु नानक कहते हैं, ये वज्र कपाट किसका खुलेगा? जो निर्भय ताड़ी लगाते, जो निर्भय ध्यान लगाते हैं, एकदम बैठे तो सब भूल करके। हमको लगता है कि आप अभी तक मेरे मोबाइल का आवाज़ शायद नहीं सुने होइएगा। यहाँ कभी सुने? इसमें लाइन लगा रहता है कॉल का। आपका तो घर में 2 4 5 व्यक्ति होगा, हमारा तो हज़ारों लाखों है। लाखों के पास मेरा नंबर है, खड़कते रहता फ़ोन, हम साइलेंट में करके छोड़ देते हैं।
और जब फ्री होते तब देखते देखें किसका किसका है, तो जो आवश्यक होता है उससे हम बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़े ध्यानी हो गए, हम ये नहीं कह रहे हैं। ऐसा करना चाहिए। ध्यान के समय बैठिए तो सबसे निश्चिंत होकर के बैठिए। निर्भय का मतलब क्या हुआ, ये मत सोचिए कि बैठेंगे तो पैर हमारा घुटना टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। और आप विश्वास करिए, यदि आप इस सिद्धासन से बैठते रहिएगा, बराबर बराबर बैठिएगा ना, इस आसन से आप बराबर बैठते रहेंगे, तो धीरे धीरे बैठते बैठते बैठने का ऐसा अभ्यास आप में हो जाएगा। उसे बैठने का फल ये होगा, इसमें कभी दर्द ही नहीं होगा बुढ़ापा तक। सैटिका पकड़ता ना लोगों को, कभी इसमें नहीं पकड़ेगा। इस आसन का चमत्कार है ये सिद्धासन का। इससे आप बैठिए बराबर, आप देखेंगे कभी इसमें दर्द नहीं होगा। रोज इस आसन से बैठिए, थोड़ा ठंडी से बचा करके रखिए। एक साधक को मैंने देखा, वो ध्यान बहुत करते थे, इस आसन से बैठते थे, ध्यान करते थे, लेकिन वो नहाते थे भिनसर में, और ठंडे पानी से, टंकी वाला पानी रहता ना ऊपर में भरा हुआ, वो ठंडा ठंडा पानी, उससे नहा ले। कभी गंगा जी में घुस करके नहा ले। अब बड़ा उच्च कोटि का साधक, बहुत घंटों बैठते थे, है ना। अगर वो संयम से रहते तो कभी दर्द नहीं होता। इन ठंडा पानी में जो उसको देते रहे, ठंडा पानी में नहाते रहे, धोते रहे, अब बेचारे घुटना के दर्द से परेशान है। यदि संयम से आप रहिए, ठंडा से थोड़ा इसको बचा कर रखिए, इस आसन से रोज बैठिए ध्यान पर, इसका चमत्कारिक आपको कभी घुटना में दर्द नहीं होगा। ये सिद्धासन है। और हमने तो ये भी पढ़ा है, आप पढ़िएगा, योग शास्त्र में लिखा हुआ है, इस आसन से बैठने के बाद 72 करोड़ नस नाड़ियों का शोधन होता है। और इस आसन से बैठने वाले का कभी हृदय का रोग नहीं होता है। आप पढ़ेंगे गुरु महाराज जी के लिए, जब गुरु महाराज जी का ये हृदय की जांच हुई थी ना वृद्धावस्था में, लगभग 100 साल के करीब उनकी उम्र होने वाली थी। मैंने सुना है, देखा तो नहीं था ना, सुना है। अब उस समय जब इसकी जांच हुई थी ना, हृदय की जांच, तो 18 साल के युवक जैसे हृदय काम कर रहा था गुरु महाराज का। कल्पना का, ये आसन का परिणाम है। वो तो संत थे, उनकी बात अलग है। इस आसन का ऐसा चमत्कार होता है, हृदय रोग नहीं होता, कोई घुटना में रोग नहीं होता। निर्भय ताड़ी लाइए, ये मत सोचे कि बैठेंगे तो पैर में कुछ हो जाएगा। 1 घंटा में कुछ नहीं होगा। कितना भी दर्द करे, वो दर्द तक ही रहेगा। अब वो दर्द धीरे धीरे सहते सहते आप देखेंगे दर्द कहाँ गायब हो गया। वो दर्द तो खत्म होगा ही, और कभी सैटिका भी नहीं पकड़ेगा इसमें। ये सब होता है। और जब एक आसन से कम 3 घंटा बैठ लेंगे ना एक बार में, तब समझिएगा कि हाँ अब हमसे ध्यान हो पाएगा। इसलिए हमने एक बार यहाँ 2 घंटे का ध्यान रखा भिनसर में। 2 घंटे इसीलिए हम रख दिए हैं कि भिनसर में चलो रात भर सो के लोग उठते हैं तो सब फ्रेश रहता है ना, हमें प्रत्यंग एकदम रिलैक्स होकर के जगते हैं ना, आराम में रहता है रात भर। और जगह अपना 2 घंटा तक आराम से बैठिए। लेकिन कभी काल जब हम जगते हैं ना, देखते हैं इधर, तो कोई उकड़ू होकर बैठे हैं, कोई तो घुटना को ऐसे पकड़ के ठुड्ढी रख के तब बैठे रहते हैं। इस पर ये ठुड्ढी रख के तब बैठे रहते हैं। जिस दिन 3 घंटा तक एक आसन से बैठ लीजिएगा ना, तब होगा कि नहीं अब कुछ होगा हमसे। निर्भय ताड़ी लाइए, न घुटना का दर्द, न रीढ़ का दर्द, कुछ नहीं। और सब मोबाइल को तो एकदम क्या करिए, उसको स्विच ऑफ करके रख दीजिए, फेंकिए मत। स्विच ऑफ करके रख लीजिए उसको, फिर उठिएगा तब उसको खोलिए, और तब ठीक से ध्यान लगाइए। आप केवल श्रद्धा से लगाइए, प्रेम से लगाइए, बाकी काम गुरु महाराज जी का है। आप श्रद्धा प्रेम से बैठिए, बाकी काम इनका है, और कुछ हमको नहीं करना। श्रद्धा प्रेम से केवल बैठना है, एकदम श्रद्धा से प्रेम से। पहले यहाँ प्रणाम करिए गुरु महाराज जी को, प्रणाम करके तब आराम से बैठिए, और सबको भूल जाइए, घर द्वार परिवार रोजगार सबको भूल करके 1 घंटा 2 घंटा के लिए तब बैठिए। अंगद अमरदास को बुढ़ापा में दृष्टि योग भी हो गया, नादानुसंधान सब हो गया, उनको बुढ़ापा में थोड़े दिन में हो गया। तो आपको नहीं होगा? आपको भी हो जाएगा। जब उनको हो सकता फिर आपको क्यों नहीं? लेकिन हमें उतनी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा को बढ़ाना है। और श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? यही सब बात सुनते सुनते अभी देखते सबकी आंख बदल गई। सबकी आंख कह रहे कि नहीं कुछ प्रेम बढ़ा है। प्रेम बढ़ता है, ये सब सुनते सुनते प्रेम बढ़ेगा।
आप खुद से सत्संग सुनेंगे, स्तुति विनती करेंगे, ध्यान पर बैठेंगे, तब प्रेम बढ़ेगा। उधर से मन को हटाइए, दुनिया से, अपनों से, परिवार से मन को हटाइए, इनको मानिए। गुरु ही हितु गुरु ही पितु जाको, जाको गुरु ही सहाई, ते बरभागी पुरुष का में ही, वो बरभागी है ना। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी सहोदरा, सब वही हैं। कैसे माता पिता हैं? मातहु ते बड़ी छोह करे, नित पितहु ते अधिक भलाई है, कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपाधारे, गुरु सब नाही सहाय है। ये भाव लेकर के तब बैठिए ध्यान पर, एकदम प्रेम बढ़ेगा गुरु महाराज जी से। जब प्रेम बढ़ेगा ना, आराम से मानस जप भी होगा, मानस ध्यान भी होगा। और जब दृष्टि योग का अभ्यास वहाँ करेंगे ना, दृष्टि योग अभ्यास अति करत ही करत, तब क्या होगा? कपनी सहज ही छुटे, अब प्रौढ़ होवे सूरत, एकदम मजबूत दृष्टि हो जाएगी। और जैसे दृष्टि मजबूत होगी ना, इसी दृष्टि की नोक से अंधकार चिड़ जाएगा, अंधकार फट जाएगा। दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बीचे में फाटी हो, अंधकार फट जाएगा। और जैसे अंधकार फटा, बस रास्ता आपको दिख जाएगा, वो 10वां द्वार खुल गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जैसे 10वां द्वार खुला, उधर देखिए आपको इंद्र जाता हुआ दिखेगा। इंद्र भगवान उधर जा रहा है, कुबेर उधर जा रहा है, वरुण उधर घूम रहा है, ब्रह्मा जी उधर बैठे हुए, सब दिखेगा वहाँ। ध्यस्था सर्व देवता, सब देवता दिख जाएंगे। और ज्ञान तो आपको इतना बढ़ जाएगा। विवेकानंद जी गए थे, भाषण दिया अमेरिका में, तो वहाँ के विद्वानों ने कहा था, ही इज लर्नड बियॉन्ड लर्निंग, ये विद्या के परे का विद्वान है। आँख के नीचे का सब विद्या डॉक्टरों के, वकीलों के पास, प्रोफेसरों के पास, और वो आँख के ऊपर का विद्या यही काम करना है। अब समय ज़्यादा हो गया है, इतने कह के विराम। शाम में सुनिएगा और अभी दीक्षा का कार्यक्रम होगा।